नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की एक मिसाइल से जुड़े एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक ऐसी लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट और अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने इस खतरे की पुष्टि की है। इसके बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो वॉशिंगटन उस देश को परमाणु विरोधी के रूप में डेजिग्नेट करेगा। परमाणु हथियार रखने वाले जिन देशों से अमेरिका को संभावित खतरा हो उसे परमाणु विरोधी के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान के इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं। यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले से ही अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज रखती है। भारत ने पाकिस्तान पर इस खबर पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से इस पर करीबी नजर रखेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने बुधवार को माना कि अमेरिका के हवाई हमलों में देश की न्यूक्लियर साइट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अल जजीरा चैनल पर बात करते हुए कहा कि वो ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर स्वीकार किया कि रविवार को अमेरिकी B-2 बमवर्षक विमानों ने जमीन के अंदर छिपे ठिकानों पर बहुत भारी बम गिराए, जिससे नुकसान बड़ा हुआ है। उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि हमारी परमाणु साइट्स को गंभीर नुकसान पहुंचा है, ये तय है। यानी अब ईरान ने खुद भी मान लिया है कि अमेरिका के हमले हल्के नहीं थे और परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। अब ट्रंप ने गजा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गजा में संघर्ष खत्म करने को लेकर अच्छी प्रगति हो रही है। नीदरलैंड्स में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। उन्होंने आगे बताया कि वो स्टीव विटकॉफ से बात कर रहे थे, जो इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि स्टीव ने उन्हें बताया कि गजा में संघर्ष विराम का समझौता अब बहुत करीब है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने मंगलवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने ईरान की हाल की सैन्य कार्रवाई को लेकर सफाई दी और कतर को भरोसा दिलाया कि हमला कतर के खिलाफ नहीं था। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने साफ कहा कि ईरान ने अमेरिका की खुलेआम मदद से हुए इजरायल के हमले के जवाब में मिसाइल दागे हैं। ये सीधा जवाब अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई पर था और इसका कतर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कल हुआ वो केवल विदेशी हमले के जवाब में था। इसे कतर के खिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए, जो हमारा पड़ोसी, मित्र और भाई देश है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ये ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हुए हैं या नहीं। इसके अलावा ईरान के पास और भी कई परमाणु ठिकाने हैं, लेकिन अब ईरान की संसद ने एक बिल पास किया है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ सहयोग खत्म किया जाएगा। वो अब यूएन संस्था की निगरानी में नहीं रहेगा, अपनी मन मर्जी से परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। हालांकि अब ये बिल गार्डियन काउंसिल के पास जाएगा, जहां इसे कानूनी और धार्मिक नज़र से जांचा जाएगा। अगर वहां सबकी सहमति बन जाती है तो ये बिल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा और आखिर में सरकार इस पर मोहर लगाएगी, जिससे ये बिल एक आधिकारिक नीति बन जाएगा। यानी आने वाले समय में ईरान पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम पर खुद का कंट्रोल रखना चाहता है, बिना किसी बाहरी निगरानी के। ईरान पर ट्रंप के हवाई हमलों से अमेरिकी जनता खुश नहीं है। यह खुलासा CNN ने सर्वे में किया है। सर्वे के मुताबिक 56% अमेरिकियों ने ट्रंप के इस फैसले को गलत बताया, जबकि सिर्फ 44% लोग इसके समर्थन में हैं। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनमें से ज्यादातर ने मजबूती से विरोध किया है, जो कि समर्थकों की तुलना में ज्यादा है। लगभग 60% अमेरिकियों को चिंता है कि इन हमलों से ईरान और ज्यादा खतरनाक बन सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप ने बल प्रयोग से पहले कूटनीति की पूरी कोशिश नहीं की। सिर्फ 32% लोगों का लगता है कि अमेरिका ने बातचीत की पूरी कोशिश की। 39% का मानना है कि अमेरिका ने कूटनीति की कोशिश नहीं की और 29% लोग इस पर असमंजस में हैं। 88 डेमोक्रेट्स और 60% स्वतंत्र वोटर ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं, जबकि 82% रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने इसका समर्थन किया। हालांकि रिपब्लिकन में भी सिर्फ 44% ने ही इसे
पूरी तरह सही माना। इससे साफ है कि ट्रंप के अपने समर्थकों में भी इस सैन्य कार्रवाई को लेकर पूरी सहमति नहीं है। बुधवार को नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर बात की। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की लड़ाई की तुलना स्कूल के 2 बच्चों की लड़ाई से की, जैसे स्कूल में 2 बच्चे लड़ते हैं। इस पर रूटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो ऐसे में पापा को कभी कभी सख्त भाषा बोलनी पड़ती है। ये बात साफ थी कि यहाँ पापा यानी डैडी ट्रंप खुद को बता रहे थे। ट्रंप ने फिर दोहराया कि हाँ, आपको सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हर कोई कह रहा था कि मुझे एक खास शब्द बोलना चाहिए। रूटे ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि वो हमला वाकई असाधारण था, जो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस हफ्ते नीदरलैंड के हेग शहर में हो रहे नाटो सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान किया है। वो अमेरिका से 12 नए F-35A स्टील्थ फाइटर बॉम्बर विमान खरीदेगा। ये विमान साधारण और परमाणु दोनों तरह के बम गिरा सकते हैं। अभी तक ब्रिटेन के पास एक ही तरीका था परमाणु हमला करने का, सिर्फ समुद्र से हमला करने वाली पनडुब्बियां थी जो मिसाइल दाग सकती थी, लेकिन अब हवाई रास्ते से परमाणु बम गिराने की क्षमता वापस मिल जाएगी, जैसे फ्रांस के पास पहले से है। ब्रिटेन ने यह भी कहा कि वो नाटो के एयरबोर्न न्यूक्लियर मिशन में शामिल होगा, जिसमें कुछ मित्र देशों के विमान यूरोप में रखे गए अमेरिकी B-61 परमाणु बम ले जा सकेंगे। बता दें, शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने हवाई परमाणु हथियार हटा लिए थे। अब पहली बार ब्रिटेन की वायुसेना को फिर से परमाणु भूमिका दी जा रही है। इससे नाटो की यूरोप आधारित रक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी, खासकर उस समय जब अमेरिका की तरफ से यूरोप को परमाणु सुरक्षा देने की प्रतिबद्धता पर संदेह बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। शशि थरूर की इस पोस्ट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रतिक्रिया देने के तौर पर देखा जा रहा है। शशि थरूर ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा है, उड़ने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी एक का नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने संविधान पर हमले, मीडिया पर नियंत्रण और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। जयराम रमेश ने दावा किया कि संविधान पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को धोखा देने के इरादे से 400 पार का जनादेश भारत की जनता से मांगा था, ताकि संविधान बदल सके, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें यह जनादेश देने से मना कर दिया। सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के गंभीर मुद्दों पर चर्चा से इनकार किया है। महत्वपूर्ण विधेयकों को बगैर बहस के जबरन पारित किया गया है। संसदीय समितियों की भूमिका को दरकिनार किया गया है। बता दें, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी भारतीय ये कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान संविधान की भावना का कैसे उल्लंघन किया गया था। बीजेपी ने इमरजेंसी के 50 साल होने पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र पर इमरजेंसी के रूप में 50 साल पहले हमला हुआ था। ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए। इस विषय को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरे भारत में काला दिवस मना रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट हमें दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने जिस भाषा में पीएम मोदी के लिए शब्द कहे हैं वो निंदनीय हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बुधवार 25 जून को इतिहास रच दिया है। ये स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ बहुप्रतीक्षित एक्सयॉम-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हुए। ये प्रक्षेपण बुधवार 25 जून को दोपहर 12 बजे कई बार की जद्दोजहद के बाद हुआ। शुक्ला के साथ कई अन्य देशों के भी अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला पिछले 41 वर्षों में राकेश शर्मा के बाद ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के साल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।